नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 का सियासी कैलेंडर हुआ तैयार। या 2024 में मोदी मैजिक चलेगा या कांग्रेस करेगा अपना करिश्मा, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा झटका। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम पर भरोसा नहीं, 2003 से ही कह रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने फिर उठाया ईवीएम पर सवार और कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपा में मचा हड़कंप। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि न्याय यात्रा से बिहार में कांग्रेस की सियासी नैया पार लगाएंगे राहुल गांधी और साथ में चल सकते हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जिसको लेकर के भाजपाइयों को बिहार में लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखनऊ में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के भव्य स्वागत की हुई तैयारी, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2090 पर अकेले और 100 पर गठबंधन के साथ कांग्रेस की रणनीति हुई तैयार और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मेगा प्लान हुआ तैयार, जिसको लेकर के भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा होगा और बड़ी जीत हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। 2024 का सियासी कैलेंडर फिर चलेगा मोदी मैजिक या कांग्रेस करेगी करिश्मा। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि पूर्वोत्तर से दक्षिण तक छिड़ने जा रहा है चुनावी संग्राम। जी हां दोस्तों, साल 2023 अलविदा हो चुका है और नए साल की दस्तक के साथ हम 2024 में प्रवेश कर गए हैं। भारत के सियासी परिदृश्य के लिहाज से 2024 का साल काफी अहम रहने वाला है। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन होता है, जब सूर्य अपनी दिशा बदलकर उत्तर में प्रवेश करता है। उसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और दोस्तों, इसके साथ ही राजनीति भारत देश में शुरू हो जाएगी और 2024 को लेकर के सारे राजनीतिक पार्टी जो हैं वो मैदान में उतर जाएंगे, क्योंकि यह साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के गर्माहट बनी हुई है। या चलने वाला है 2000 में मोदी मैजिक या भाजपा को झटका लगेगा और इंडिया गठबंधन की होगी जीत। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2024 किसके लिए शुभ है? किस कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम पर भरोसा नहीं, 2003 से कह रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने उठाया फिर एक ईवीएम पर सवाल। जी हां दोस्तों, आपको पता चला कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सवाल उठाए थे। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि वह साल 2003 से कहते आ रहे हैं कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियां दी जानी चाहिए, जिसके बाद मतपेटियों में डाला जा सके। कांग्रेस नेता ने ईवीएम के इस्तेमाल पर बोलते हुए कहा, मैं अपना वोट किसे देना चाहता हूं, मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा वोट कहां गया है। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसमें चिप लगी ना हो और जिसे हैक ना किया जा सके, क्योंकि चिप जिसके आदेश का पालन करेगी उसमें सॉफ्टवेयर एम्बेड है और आप एक टाइप करेंगे तो सॉफ्टवेयर ए कहेगा और केवल आप ए प्रिंट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने आगे कहा है कि बटन हम दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर पर कमल कहने पर क्या प्रिंट होगा, पंजा या कमल। अब बात यह आती है कि वीवीपैट मशीन ने आपको 7 सेकंड के लिए पंजा दिखाया और हम खुश होकर चले गए, लेकिन कमल छपेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और ईवीएम पर बड़ा सवाल उठ गया है कि अगर वो एक मशीन है तो उसको हैक किया जा सकता है और आखिर मोदी सरकार ईवीएम के जगह पर मतपत्र से आखिर चुनाव कराना क्यों नहीं चाहती है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही में ईवीएम को हैक किया जा सकता है और आखिरकार मोदी सरकार को दिक्कत क्या है मतपत्र से चुनाव कराने में? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। न्याय यात्रा से बिहार में कांग्रेस की सियासी नैया पार लगाएंगे राहुल गांधी। क्या साथ चलने को तैयार होंगे लालू नीतीश? जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि रासद संघ जेडीयू के भी हमराही होने से बिहार से कांग्रेस की आशा अपेक्षा बढ़ी हुई है। इसी कारण भारत न्याय यात्रा के क्रम में राहुल गांधी बिहार में लगभग 5 दिन तक प्रवास करेंगे। फरवरी के पहले सप्ताह में यह यात्रा बिहार आ सकती है। यद्यपि आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अंदर खाने इसकी रूपरेखा खींची जा रही है। राहुल गांधी चाहते हैं कि यात्रा में
इंडिया के प्रमुख नेताओं को भी सहभागी बनाया जा सके। वह चाहते हैं कि लालू नीतीश समेत महागठबंधन तमाम दिग्गज नेता उनके साथ शामिल हो। भारत जोड़ो यात्रा में भी सहयोगी दलों के कुछ प्रमुख नेताओं ने उनका साथ दिया था। बिहार में भी वह ऐसा ही चाहते हैं। कांग्रेस इसके लिए संवाद भी कर रही है। भारत न्याय यात्रा पूर्व से पश्चिम के 14 राज्यों से गुजरेगी। उनमें से कांग्रेस की महत्वाकांक्षी वाला एक राज्य बिहार भी है, जहां पिछले चुनाव में विपक्षी खेमे की ओर से एकमात्र वही सफलता मिली थी। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने खेल दिया है बड़ा खेल और बिहार में लग सकता है भाजपा को बड़ा झटका, क्योंकि न्याय यात्रा से बिहार में कांग्रेस सियासी को जो है नैया से पार लगाएंगे राहुल गांधी और जो है साथ चलेंगे नीतीश और लालू। इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है और अगर ऐसा हुआ, बिहार में इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ और भारत न्याय यात्रा निकाला, तो इससे भाजपा को बिहार में बड़ा झटका लग सकता है और लोकसभा सीट 2024 में उनको बड़ा हार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें, कांग्रेस ने लखनऊ में यूपी जोड़ो यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में चल रही यह यात्रा आगामी 4 जनवरी की शाम को लखनऊ में बक्सी का तालाब पहुंचेगी। 6 जनवरी को शहीद स्मारक पहुंचकर राजनीतिक संकल्प लेने के बाद यात्रा समाप्त होगी। रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित बैठक में यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी पर चर्चा विमर्श किया गया था। बताया गया है कि यात्रा 4 जनवरी को सीतापुर से चलकर बक्सी का तालाब पहुंचेगी। यह मील गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन 5 जनवरी को यात्रा अपने निर्धारित मार्ग पर चलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए राजधानी लखनऊ में पहुंचेगी। यहां आकर के पैलेस राकांगंज में रात्रि विश्राम होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यूपी जोड़ो यात्रा से हलचल मची हुई है यूपी में, जिसको लेकर के भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। हम आपको दोस्तों बता दें कि लखनऊ में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी हो चुकी है शुरू और लखनऊ में भाजपाइयों की उड़ चुकी है नींद और राम मंदिर के उद्घाटन से पहले लखनऊ में जो है कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा खेल और यूपी जोड़ो यात्रा से है भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूत होगी और यूपी जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इस सबसे कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी और भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 290 पर अकेले और 100 सीटों पर गठबंधन के साथ कांग्रेस की रणनीति हुई तैयार, लोकसभा चुनाव के लिए मेगा प्लान। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान कांग्रेस की गठबंधन समिति की आंतरिक बैठक की गई है। मजबूत 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही इन सीटों पर उम्मीदवारों की चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू होने की सलाह दी गई है। पार्टी के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक पार्टी के देश भर में कांग्रेस की परंपरा मजबूती सीटों पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी लगभग 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि लगभग 100 सीटों पर सहयोगी दलों के साथ लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में है कि गठबंधन में उन्हें करीब 100 सीटें मिलेगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी कुल 390 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। 290 परंपरागत सीटों के अलावा बाकी सीटों पर भी उम्मीदवार चयन में तेजी लाने पर काम शुरू कर दिया गया है। वहीं पूर्वोत्तर में लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 10 राज्यों में अकेले अपने दम पर, जबकि गठबंधन में लड़ने की रणनीति बना रही है। तो दोस्तों, गुजरात, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उड़ीसा में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है कांग्रेस और बाकी सीटों पर संभावित गठबंधन दलों के साथ लड़ने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस दिल्ली में 5, बिहार में 9 से 10, पंजाब में 8 से 9 और तमिलनाडु में 9 से 11, यूपी में 10 से 15 सीटें और पश्चिम से 5, कश्मीर में 3, झारखंड में 9 और महाराष्ट्र में 24 से 26 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस और 100 सीटों पर गठबंधन के साथ लड़ेगी चुनाव। रणनीति है तैयार, मेगा प्लान हो चुका है स्टार्ट, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लगेगा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 से किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
राम मंदिर को लेकर के शिवपाल यादव ने कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि जब पूरी दुनिया से लोग अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को भी चाहिए कि वह अपने सभी विधायकों को लेकर के अयोध्या चले। शहर के काका देव में रविवार को एक कार्यक्रम में आए शिवपाल सिंह ने कहा कि हम भगवान के सभी रूपों की पूजा करते हैं, वह चाहे भगवान विष्णु हो चाहे भगवान राम। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं और उन्हीं के भगवान राम की संस्कृति, चेतना और मान्यता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भगवान राम की महिमा को सीमित करने में लगी हुई है। उनके नेता इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे राम केवल उन्हीं के ही हो। उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिलेगा तो अयोध्या में जाकर के भगवान राम के दर्शन करूंगा। उत्तर प्रदेश के इंडिया का नेतृत्व सपा के करने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है। गठबंधन के अन्य दलों का भी सीट का बंटवारा कर चुनाव एक साथ लड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा दावा कर दिया है शिवपाल यादव ने और कहा है कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और इसका नेतृत्व, इंडिया का गठबंधन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी करेगी और लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को हराया जाएगा। और जब भी मौका मिलेगा वो राम भगवान के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि राम भगवान सिर्फ भाजपा के नहीं पूरे देश के हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा नेता राम भगवान को सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं और राम भगवान सिर्फ भाजपा के नहीं पूरे देश के? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला फाइनल, जानिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट का कितना हिस्सा। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि बिहार में नीतीश कुमार की कांग्रेस से नाराजगी की खबरों के बीच महागठबंधन की राजनीति के लिहाजे से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू ने आपस में लोकसभा सीटों को लेकर के तालमेल कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में महागठबंधन के 20 सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें जेडीयू 17 और आरजेडी भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 6 सीटों में से 5 कांग्रेस और 1 सीट वाम दल को मिल सकता है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि यह तय कांग्रेस को करना है कि कांग्रेस अपने पास कितनी सीटें रखती हैं और वाम दलों को कितने पर राजी कर पाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू आरजेडी ने अपनी सीटों के बंटवारे की जानकारी कांग्रेस आला कमान को दे दी है। इसमें जेडीयू की ओर से कांग्रेस के नेताओं को साफ कह दिया गया है कि 17 सीटें जेडीयू के पास पहले से हैं, इसलिए वह उनसे कम पर समझौता नहीं कर सकता है। हालांकि यह भी बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने 10 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने की दावेदारी कर चुकी है। दूसरी ओर वाम दलों ने भी बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पहले से दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के 10 सीटों की दावेदारी के बाद 1 सीट कम करते हुए बाद में 9 सीटों पर लड़ने की बात भी कही गई है। लेकिन अब जब आरजेडी और जेडीयू ने फॉर्मूला तय कर लिया है तो कांग्रेस और वाम दलों की मिलाकर कुल 6 सीटों ही बची हैं। ऐसे में बिहार में महागठबंधन की राजनीति में थोड़ी असहज स्थिति आने वाले समय में दिख सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन में सीट का फॉर्मूला फाइनल होने वाला है और जेडीयू आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट का कितना किस्सा होगा हम आपको बता चुके हैं और यहाँ पे सीट बंटवारा आराम से हो जाएगा और बिहार में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया गठबंधन की होगी जीत। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी जीत होगी लोकसभा चुनाव 2024? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल पर अखिलेश ने जिला और महानगर अध्यक्षों को सौंपा यह खास काम, वोटर लिस्ट लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चला कि समाजवादी पार्टी अब नए साल में वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराने पर जोर देगी। उनकी कोशिश है कि किसी तरह उनके समर्थक वोटर के नाम लिस्ट में हट ना जाएं। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घर घर जाकर वोटर लिस्ट का मिलान कर सत्यापन करने का निर्देश दिया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी जिले और महानगर अध्यक्षों से कहा है कि वह अक्टूबर 2023 में प्रत्याशी वोटर लिस्ट लेकर के यह सुनिश्चित करें कि उनके समर्थक वोटरों के नाम है या
नहीं। कहा गया है कि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर के बीच चले विशेष अभियान में जो नाम जोड़े गए, काटे गए और संशोधित किए गए नामों का घर घर जाकर सत्यापन करवा लें। अगर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी मिले तो उसकी सूची दें और जरूरत के अनुसार नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम काटने के लिए फॉर्म 7 व संशोधित करने के लिए फॉर्म 8 ऑनलाइन अवश्य भरवाएं। तो दोस्तों, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा है कि चुनाव आयोग को 9 दिसंबर के बाद मतदाता सूची में काटे गए और जोड़े गए नामों की सूची जारी करनी चाहिए। हमने पहले भी चुनाव आयोग को 18,000 वोटरों के नाम काटे जाने का प्रमाण दिया था, लेकिन आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब लोकतंत्र के लिए नुकसान है। अब 22 जनवरी को वोटर लिस्ट जारी होनी है, लेकिन जब वोटर का पता ही नहीं कि उनका नाम है या नहीं तो वो आपत्ति कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और समाजवादी पार्टी ने बड़ा खेल खेल दिया है और नए साल पर अखिलेश यादव ने जिला और महानगर अध्यक्षों को सौंप दिया है खास काम और वोटर लिस्ट को लेकर के घर घर जाने के लिए कार्यकर्ताओं को कह दिया है। दोस्तों, इससे भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी भर्तियों में लेट लतीफी को लेकर के कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कहा प्रदेश में बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे बड़ा श्राप। जी हां दोस्तों, आपको पता चला है कि सरकारी भर्ती में लेट लतीफी को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फिर मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे बड़ा श्राप है। 15 से 29 साल के हरियाणा के युवाओं में बेरोजगारी की हद 36.2% है। ना सरकारी रोजगार है और ना ही निजी क्षेत्र में नौकरियां। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 45 से अधिक पेपर लीक हो गए। यहां तक कि भर्ती आयोग के दफ्तर से भी रिश्वत के करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। कई SIT बनी और कई FIR दर्ज हुए, परंतु ना कोई दोषी पाया गया और ना ही किसी को सजा मिली। स्थिति यह है कि जिन नौकरियों का विज्ञापन निकला, पेपर और साक्षात्कार लिया गए, उनकी भी भरा नहीं गया है। 5 साल में प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के अफसरों के 1775 पदों पर 943 का ही चयन हुआ है। इतना ही नहीं, जो थोड़ी बहुत नौकरियां भरी जाती थी उनमें भी प्रदेश के बाहर से युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं और प्रदेश में भी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है और सरकारी भर्तियों में लेट लतीफी को लेकर के कांग्रेस ने खोल दिया है मोर्चा और प्रदेश में बेरोजगार युवा के लिए सबसे बड़ा है श्राप और भाजपा की है सरकार। आपको क्या लगता है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा खोला गया है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के यह मुद्दा लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा रहने वाला है और भाजपा को रोका जा सकता है और मोदी सरकार को बड़ा झटका लगेगा और इंडिया गठबंधन इससे होगी मजबूत। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया का झंडा लहराएगा तभी राम घर आएंगे। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी के दीपोत्सव मनाने वाले बयान को कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और प्रदेश सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है और उन्होंने साफ साफ निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी जी 22 जनवरी को दीपोत्सव बनाने वाले बयान पर हमलावर बोला है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी दीपोत्सव मनाने के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब केंद्र में इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएंगे तभी राम घर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2024 में जैसे ही हर घर में इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएंगे तभी राम घर आएंगे और भाजपा की हार होगी निश्चित। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात कह दी और उसको लेकर के भाजपा को मिर्ची रख सकती है और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और आप भी तेज प्रताप यादव के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हड़ताल से हाहाकार, बरेली समेत पूरे मंडल में वाहनों का चक्का जाम, लोग परेशान, चालकों ने किया नए कानून का विरोध। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चलें कि बरेली में वाहन चालकों की हड़ताल से नए साल से पहले दिन ही वाहनों के पहिए थम गए हैं। इस दौरान लोगों को गंतव्य तक जाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा है। बिथरी थाना क्षेत्र में चालक गाड़ी खड़ी करके चले गए, जिससे सड़क पर जाम लग गया और पुलिस ने वाहन को हटाकर रास्ता खुलवाया। कुछ अन्य स्थानों पर भी जाम लगाया गया है। रोडवेज बस चालक भी हड़ताल पर हैं, जिससे बस अड्डों पर यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा है और हड़तालों में ऑटो ई रिक्शा चालक भी शामिल हो गए हैं, जिससे नए साल पर शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। उधर शाहजहांपुर में भी वाहन चालक हड़ताल पर चले गए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि हड़ताल से हाहाकार और बरेली समेत पूरे मंडल चालकों का चक्का जाम और लोग हुए परेशान और चालकों ने किया है नए कानून का विरोध। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जितने भी कानून बना रही है, चाहे वो किसी कानून हो, चाहे वो चालकों के लिए कानून हो, आखिरकार वो जनता को पसंद नहीं आ रही है। चाहे किसान हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कोई भी वर्ग के लोग हो, सब आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं और भाजपा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर लोकसभा चुनाव 2024 आने जा रहा है और लोकसभा चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, नए नए कानून जो एक दो लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उन सबको जनता को देखेगी और उसके हिसाब से वोट देगी और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बड़ा झटका लगेगा और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की होगी बड़ी जीत। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी वर्सेस कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप अगर लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।